विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि हर कोई जानकर हैरान है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर देश का प्रधानमंत्री इतना कठोर, इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। विनेश फोगाट के इस खुलासे की चर्चा अब हर तरफ हो रही है, खासकर विपक्ष हमलावर हो गया है। तो आखिर कैसे विनेश फोगाट के खुलासे से पीएम मोदी और बीजेपी की हो रही है जबरदस्त फजीहत, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी कैमरा जीवी हैं। वो जो कुछ भी करते हैं प्रचार के लिए करते हैं, चुनाव के लिए करते हैं। विपक्ष तो पहले से ही ये बात कहता था। कई मौकों पर ऐसा देखा गया कि किसी कार्यक्रम में अगर पीएम के आगे कोई आ जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। तो कई ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष ये आरोप लगाता आया है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, हर चीज की वीडियोग्राफी होती है और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से उसे साझा करती है, पीएम मोदी उसे अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हैं और फिर बीजेपी का आईटी सेल लग जाता है उस वीडियो को वायरल करने में। लेकिन इस बार ये वीडियोग्राफी की बात करना ही बीजेपी और पीएम मोदी के लिए मुसीबत बन गया और अब बीजेपी और मोदी की खूब फजीहत हो रही है। विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है क्योंकि इसी वीडियोग्राफी की वजह से विनेश फोगाट ने पीएम मोदी से बात करने से मना कर दिया और इस बात का खुलासा खुद विनेश फोगाट ने किया है। तो अभी अभी राजनीति में आई भारत की पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो खुलासा किया है उसने सभी के होश उड़ा दिए। विनेश फोगाट ने बताया कि उनके पास पीएम का फोन आया था, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी से बात करने से मना कर दिया। अब आप लोगों के जहन में यह सवाल होगा कि आखिर ये फोन क्यों आया था और विनेश फोगाट ने क्यों मना कर दिया। तो आपको याद होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल मुकाबले के दिन उनका वजन यानी विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था, जिसके चलते विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस खबर ने विनेश के साथ साथ पूरे देश का दिल तोड़ दिया था। हर किसी की आंख में आंसू थे क्योंकि देश ने एक ओलंपिक मेडल भी खोया था और एक होनहार खिलाड़ी का हौसला भी। इसके बाद विनेश पूरी तरह से टूट गई थी। ऐसे मुश्किल समय में विनेश के साथ हर कोई खड़ा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे मुश्किल समय को भी बीजेपी ने अपने फायदे में भुनाने की कोशिश की और इसी के लिए पीएम मोदी का फोन पहुंचा था विनेश के पास। वो विनेश से बात करना चाहते थे, लेकिन विनेश ने बात नहीं की और इसके पीछे का कारण जो सामने आया उसने तो सभी को चौंका के रख दिया है। तो इसके पीछे का कारण यह था कि विनेश चाहती थी कि जो भी बात प्रधानमंत्री से होगी उसकी रिकॉर्डिंग वो खुद भी करेगी और इस शर्त को इंडियन ऑफिशियल्स ने नहीं माना, जिसके बाद विनेश फोगाट ने पीएम मोदी से बात करने से मना कर दिया। और इस बात का खुलासा विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में दिया है। विनेश फोगाट ने बताया कि आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन, मैंने मना कर दिया। मेरे पास डायरेक्ट फोन नहीं आया था, लेकिन जो वहां पर अपने इंडिया के ऑफिशियल्स थे उनके पास फोन आया था। उन्होंने बोला कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि आपका कोई आदमी साथ में नहीं रहेगा, हमारी टीम रहेगी, यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी टीम रहेगी और 2 लोग होंगे। एक वीडियो शूट करेगा और एक बात करवाएगा और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। जिस पर विनेश फोगाट ने पूछा कि सोशल मीडिया पर जाएगा, तो मैंने बोला सॉरी। अब विनेश फोगाट के इस खुलासे की चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई जो है विनेश फोगाट की इस बात की सराहना भी कर रहा है और पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गया है। पीएम मोदी पर एक बार फिर सिर्फ प्रचार के लिए कुछ भी करने के जो है आरोप लगने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो भी करते हैं सिर्फ प्रचार के लिए करते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। चाहे खिलाड़ी खुश हो चाहे दुखी हो, हर कंडीशन में जब भी पीएम मोदी उनसे बात करते हैं तो इसके पीछे की वजह उस खिलाड़ी को बधाई देना या ढांढस बंधाना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार होता है। इसी को लेकर विनेश फोगाट ने आगे बताया कि मैं अपने इमोशंस का, अपनी मेहनत का एक सोशल मीडिया पर तो मजाक नहीं बनाऊंगी। अगर उनको सच में सहानुभूति है किसी खिलाड़ी के साथ, मैं तो बिना रिकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद रहूंगी। शायद उनको ये पता है कि जिस दिन भी विनेश से बात हुई तो विनेश वो 2 साल धरना प्रदर्शन, पुलिस से पिटाई और WFI चीफ पर आरोप का हिसाब जरूर मांगेंगी। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि आपका कोई फोन नहीं रहेगा, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे। वो तो काट सकते हैं ना अपने लेवल पर, लेकिन मैं तो नहीं काटूंगी।
मैं तो ओरिजिनल डालूंगी जो बातचीत हुई। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता और इसी के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं बात भी नहीं करना चाहती। और अब विनेश के बयानों की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसा इसलिए भी, इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अगर वाकई पीएम मोदी को दुख होता जो भी विनेश फोगाट के साथ हुआ, तो वो विनेश के भारत लौटने के बाद उनसे जरूर मिलते। जबकि हुआ ये कि उन्होंने विनेश के भारत लौटने से ठीक एक दिन पहले खिलाड़ियों से मुलाकात कर ली। ये मुलाकात भी सवालों में घिरी थी कि जब विनेश भारत आने ही वाली थी तो पीएम मोदी ने ठीक एक दिन पहले जल्दबाजी में जो है मुलाकात क्यों की। और अब जब विनेश ने खुलासा किया है तो जानकार अब कड़ियां जोड़ रहे हैं कि पीएम ने विनेश से मुलाकात क्यों नहीं की, क्योंकि अब जानकारों का दावा है कि पीएम मोदी अगर विनेश से मुलाकात करते तो उसकी भी वीडियोग्राफी करते और उस वीडियोग्राफी को भी सोशल मीडिया पर डाला जाता। और पीएम मोदी जानते थे और बीजेपी जानती थी कि विनेश इसके लिए राजी नहीं होंगी, क्योंकि वो जब अपनी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर वो इस मुलाकात के वीडियो के लिए भी राजी नहीं होती। और इसीलिए विनेश के भारत लौटने से पहले ही आनन फानन में जो है खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की और उसका वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला गया था, उसका भी प्रचार किया गया था। और इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं जब पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है या फिर बात की है। बता दें कि करीब 2 साल पहले विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला था। तत्कालीन चीफ बृजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी नेता भी है, उस पर उन्होंने और कई महिला पहलवानों ने संगीन आरोप लगाए थे। इसके बाद उनकी झड़प पुलिस से हुई थी, जिसके वीडियो सामने आए थे और महीनों तक महिला पहलवान धरने पर बैठी रही थी। हालांकि इसके बाद विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, यहां तक कि एक ही दिन में नेशनल कैंप के दौरान पहले 53 किलोग्राम में हारने के बाद फिर 50 किलोग्राम भार वर्ग के जरिए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, जहां वो इस कैटेगरी में मेडल तक पहुंच गई थी, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित हो गई। इसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया और अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जब विनेश फोगाट इस तरह से डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन जिस तरह से रात भर में विनेश का वजन बढ़ा, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। इसे विनेश के खिलाफ एक साजिश बताया गया था। यहां तक कि जानकारों ने यह भी कहा था कि विनेश फोगाट ने सीधे सीधे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, इसी वजह से उनके खिलाफ साजिश हुई है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी के नेता पर आरोप लगाए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, पीएम मोदी को भी सवालों में खड़ा कर दिया था। क्योंकि कई पहलवानों ने, विनेश फोगाट ने और साक्षी मलिक, सबने ये भी खुलासा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी को इस पूरे मामले की जानकारी दी थी, बाकायदा फोन करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन पीएम मोदी ने कोई सुनवाई नहीं की, सरकार से उनको कोई मदद नहीं मिली। उल्टा जंतर मंतर पर जब पहलवान धरना दे रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस से लाठियां पड़वाई गईं। तो इस तरह की तमाम जो तस्वीरें उस दौरान आई थी, उसने सबको झकझोर कर रख दिया था। इस सब के बावजूद एक बार फिर विनेश फोगाट ने अपने खेल पर ध्यान देना शुरू किया और वो ओलंपिक में क्वालिफाई भी हुई, लेकिन उनके खिलाफ बाकायदा एक साजिश रची गई और उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे थे और अब विनेश फोगाट ने एक बहुत बड़ा खुलासा करके सभी को चौंका दिया है। अब इस तरह के जो विनेश फोगाट की तरफ से जो खुलासा किया गया, उस पर बहुत ज्यादा शक इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की किरकिरी हो रही है। विपक्ष तो हमेशा से ये कहता आया है कि मोदी जो कुछ भी करते हैं प्रचार के लिए करते हैं। किसी भी खिलाड़ी से बात करते हैं उसका वीडियो शेयर किया जाता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा से बातचीत का हो या मोहम्मद शमी से बातचीत का हो, हर जानकारी जो है सोशल मीडिया पर जरूर साझा की जाती है। यहां तक कि जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप हारी थी तब भी मोदी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे थे और इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। और इस वीडियो पर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि माइक जो था वो सिर्फ पीएम मोदी के पास था, खिलाड़ियों के पास माइक नहीं था जिससे वो अपनी कोई बात रख सके। खैर, ये तमाम सवाल हमेशा से खड़े होते रहे और अब जब विनेश फोगाट ने इस तरह की बात कही कि उनके साथ बातचीत का भी जो है वीडियो जारी करने के लिए कहा गया था, जिस बात पर विनेश फोगाट ने इनकार कर दिया, जिस पर सहमति नहीं जताई, इसी वजह से विनेश फोगाट ने पीएम मोदी से बात नहीं की। पीएम मोदी पर विपक्ष तब भी हमलावर हुआ था जब वो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने पहुंच गए थे। भाजपा ने इसे अराजनीतिक बताया था, सोशल मीडिया पर फोटोज जारी किए थे, जबकि विपक्षी दलों ने इस यात्रा के समय को लेकर सवाल उठा दिए थे।
विपक्ष ने पीएम मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को एक चुनावी स्टंट करार दिया था और लेकिन अब विनेश फोगाट के खुलासे ने तो पीएम मोदी और बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साफ साफ बता दिया है कि बीजेपी या पीएम मोदी जो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए करते हैं। उनके अंदर खिलाड़ियों के लिए, खेल के प्रति और दूसरी किसी भी चीज के लिए कोई सहानुभूति है ही नहीं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।